गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। कैसा फील कर रहे हैं सर आज आप? बहुत बढ़िया, अच्छा लग रहा है आपके पॉडकास्ट में आके। बिल्कुल, अच्छा आपका पहला पॉडकास्ट है। राइट सर, मैं थैंक भी यू। बहुत एक्साइटेड हूँ। सबसे पहले मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा गॉड्स को, अपने पितर देवता को, मेरे मम्मी पापा को, जिनकी बदौलत आज मैं स्टेज पे आया हूँ कि आपसे मैं इस बारे में, न्यूमरोलॉजी के बारे में बात कर सकूँ। बिल्कुल सर, ऐसे न्यूमरोलॉजी पे तो बिल्कुल बात करेंगे, बट थैंक यू। ऑडियंस और मैं भी आपकी पहले की जर्नी जानना चाहता हूँ कि आप आज जो न्यूमरोलॉजिस्ट बने हो उसके पीछे कितना स्ट्रगल है, क्या है? बता रहा हूँ सर, एक्चुअली मेरा डेट ऑफ बर्थ 13 सितंबर 1980 है। अब नंबर 3 13 4 पे आता है, उसमें बाद में डिस्कशन करेंगे। जी। तो मेरी बॉर्न कैलकाटा में ही हुई थी, एक मिडिल क्लास फैमिली में हुई थी। मेरी स्कूलिंग साउथ पॉइंट हाई स्कूल से कैलकाटा में हुई एंड उसके बाद मैंने सेंट जेवियर्स कॉलेज ज्वाइन किया था एंड वहाँ से बीकॉम करते करते मैंने सीए 1999 से शुरू किया था एंड 2003 में सारे ग्रुप मैंने फर्स्ट एक अटेम्प्ट में क्लियर किए थे। पहले अटेम्प्ट में? राइट सर। भाई तो इंक्लूडिंग फाउंडेशन, इंटर एंड फाइनल सारे मेरे एक अटेम्प्ट में ही हम लोगों ने क्लियर किए थे। फिर उसके बाद एक साल हम लोगों ने जॉब वगैरह किया काफ़ी डिफरेंट सीए फॉर्म्स में, बट वो लाइफ में कुछ लैकिंग हो रहा था कि नहीं यार ये जॉब से नहीं चलेगा अपना। तो फिर हम लोगों ने 2005 में एक सीए फॉर्म में पार्टनरशिप ज्वाइन किया एंड उसके पीछे भी बहुत बड़ी स्टोरी है। जैसे हमारा पार्टनरशिप फॉर्म हुआ, हम लोगों ने भुवनेश्वर में एक कंपनी में इंटरव्यू देने गए थे, वेदांता में। ये बात होगी 2005 की जनवरी फरवरी की। तो वहाँ पर फर्स्ट राउंड में मैं भी रिजेक्ट हो गया और मेरे एक पार्टनर थे जो अभी भी मेरे संग पार्टनर है, वो भी रिजेक्ट हो गए। तो हम लोग कॉफ़ी शॉप में बैठ के डिस्कशन कर रहे थे कि क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो फिर उन्होंने कोई रांची में पार्टनरशिप फर्म को टेक ओवर किया, तो उन्होंने मेरे को इनवाइट किया कि तुम पार्टनर बनो। तो फिर मैंने वहाँ से अपनी सीए प्रोफेशन की जर्नी 2005 नवंबर में शुरू की। हम लोगों ने अपना ऑफिस लिया डलहौजी में एंड वहाँ से फिर हम लोगों ने अपनी जर्नी को स्टार्ट किया। दैट वाज द स्टार्टिंग पॉइंट एंड तभी से हम लोग सीए प्रैक्टिस में हैं। फ्रॉम 2005 अक्टूबर से लेकर दिवाली के टाइम से अभी भी हम लोग सीए प्रैक्टिस का ही काम करते हैं। 20 साल से आप सीए प्रैक्टिस कर रहे हो डलहौजी में। राइट सर। तो सर आपको ये अचानक से ऐसा क्या शिफ्ट हुआ कि मैं अब न्यूमरोलॉजिस्ट लाइन में जाऊँगा या? सर इस बारे में अगर आप पूछोगे तो इसकी स्टोरी थोड़ी बैकग्राउंड में डिफरेंट है। मैं बचपन से भगवान को बहुत मानता था। जी। मैंने जब मैं 10 11 12 का 10 12 साल का था ना, तब से मैं मंदिर जाना चालू कर दिया था और ये मैंने अपने नाना जी से सीखा था। तो उस टाइम से मेरे को भगवान पे बहुत भरोसा था। तो लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन्स होते थे, बिकॉज मेरा नंबर 4 है, 13 है मेरा डेट ऑफ बर्थ। तो उस टाइम तो उतना बुद्धि था नहीं, रियलाइजेशन था नहीं एंड उस टाइम उतनी अवेयरनेस भी नहीं थी लोगों में कि एस्ट्रोलॉजी क्या होता है, न्यूमरोलॉजी क्या होता है, वास्तु क्या होता है। तो स्ट्रगल्स चल रहा था, अच्छा भी करता था, कभी ख़राब भी करता था। उसके बाद में एग्ज़ाम आया, बीकॉम हुआ मेरा, फिर सीए हुआ मेरा। सीए में भी काफ़ी स्ट्रगल्स हुए मेरे को। एग्ज़ाम देने के पहले मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, जैसे 2 महीना पहले। तो उस टाइम सीए बनूंगा नहीं बनूंगा मेरे को डाउट हो रहा था। लेकिन एक एस्ट्रोलॉजर थी जिनको मैं मुंबई में कंसल्ट करता था, ये सिंस मैं 1999 से करा था। तो उन्होंने 2003 में मेरे को, जब मैं एग्ज़ाम नहीं देने वाला था, मार्च महीना में बोला कि शैलेश तेरा सीए इस साल होने वाला मई महीना में। मैं बोला मेरा पता नहीं मैं एग्ज़ाम दूंगा कि नहीं दूंगा एंड दैट वाज रियली मैंने अस्टोनिशिंग फ्रॉम मी। जैसे तैसे मैंने एग्ज़ाम दिया और आपको मैं बताऊँ, मेरी जो मार्कशीट है ना सीए की, हम लोग बोलते हैं ना गॉड मास्टर प्लान, मेरे डेस्टिनी में सीए बनना लिखा था। क्योंकि जो मेरा नंबर कॉम्बिनेशन था, जैसे ग्रुप 1 ग्रुप 2 में, उसमें आपको पता होगा कि हम लोग को दोनों ग्रुप मिला के अगर 800 सब्जेक्ट का 800 मार्क का सब्जेक्ट है टोटल है, तो मेरे को 400 लेके आना पड़ेगा। Okay. और हर सब्जेक्ट में 800 सब्जेक्ट में मेरे को मिनिमम 40 लाना पड़ेगा। तो मेरा नंबर कॉम्बिनेशन इतना डेंजरस खतरनाक था ना कि अभी भी कभी अगर मैं मार्कशीट उठा के अपना देखूँ ना, तो अगर एक सब्जेक्ट में मेरा एक नंबर भी कम आता ना, तो शायद मेरा सीए रह जाता। भाई तो दिस इज़ अ गॉड मास्टर प्लान, आई कैन टेल यू। आई वॉज डिस्टाइंड टू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड आई वॉज द ओनली चार्टर्ड अकाउंटेंट इन माई होल फैमिली। मेरे बाबा लोग 4 भाई हैं, 3 बहनें हैं, बड़ी फैमिली है, सबके वेल सेटल्ड है, बट कोई भी प्रोफेशनल लाइन में नहीं गया। मैं एकमात्र उनका वंशज हूँ जो कि इस प्रोफेशन में गया है। उसके बाद में 2006 में मेरी शादी हो गई एंड जब शादी हुई तो उस टाइम में मैं लोन का काम शुरू किया था। मेरा सीए का प्रैक्टिस भी है, मैं लोन का काम भी करता हूँ। ओके। तो लोन का काम मेरा एकदम एक्सेलेंट चल रहा था उस ज़माना में। फिर 2006 में जब मेरी मिसेज़ ने कंसीव किया, तो डॉक्टर ने शुरू में ही बहुत सारे इश्यूज़ बता दिए, बिकॉज मेरी मिसेज़ बहुत कम, माने बहुत ही लाइट वेट थी, बहुत हल्की थी। तो डॉक्टर ने बोला कि नहीं आपका बेटा होगा नहीं, बच्चा होगा नहीं। मैं बोला नहीं मैं ट्राई करूँगा एंड हम लोगों ने भगवान पे छोड़ दिया। आप बिलीव करोगे, मेरा बेटा 2007 जनवरी में 14 तारीख को जब हुआ ना, वो 25 दिन प्री मेच्योर हुआ। ओके। तो वो जो प्री मेच्योर हुआ ना, तो डॉक्टर का जो वर्डिंग्स था कि सर्वाइव में प्रॉब्लम होगा, डम बनेगा, ये बनेगा, तो वो दिमाग में ना मेरे घूमता था हमेशा कि यार भगवान ने बेबी दिया, लड़का दिया, सब कुछ दिया, लेकिन ये प्रॉब्लम क्यों। फिर मैं भी धीरे धीरे लाइफ चल रहा था। 2008 एंड में करीबन अक्टूबर नवंबर में मेरे को कहीं से डॉक्टर स्नेह देसाई सर का पता चला। तो मैंने उनके वर्कशॉप्स अटेंड किए। उनके वर्कशॉप्स डेफिनेटली वेरी मच इंस्पायरिंग। मैंने आई एम हाईली इंस्पायर्ड बाय डॉक्टर स्नेह देसाई सर। आई रियली एडमायर हिम अ लॉट इन माय लाइफ।
फिर मैंने सोचा कि डॉक्टर स्नेह देसाई सर ने जिन जिन से ट्रेनिंग ली है, मैं उनसे क्यों नहीं ट्रेनिंग लूँ। तो मैं CHII का गया, कैलिफोर्निया हिप्नोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, एंड वहाँ पर ना ये माइंड के ऊपर में सब सारी चीज़ें बातें हो रही थी, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड। उस टाइम पता नहीं था कि सबकॉन्शियस माइंड बोल के कुछ होता भी है। लाइफ में पहली बार मैंने 28-29 साल की एज में सुना कि सबकॉन्शियस माइंड बोल के भी कुछ होता है। तो मैंने बोला चलो ठीक है, क्लासेस अटेंड किए, करीबन 6 महीना 8 महीने की ट्रेनिंग थी, सब लेवल्स अटेंड किया। उसके बाद में इतना कुछ इन्फॉर्मेशन मेरे को सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर में मिला, मैंने काफ़ी सारे बुक्स भी पढ़ी, तो मेरे को लगा कि यार चलो उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो 2009 में मेरा कोई उस टाइम इसको कमर्शलाइजेशन करने का इंटरेस्ट नहीं था। मेरा पर्पस था कि मैं अपने फैमिली को, अपने बेटे को उससे बाहर निकाल सकूँ। सर मैं आपको बताऊँ, उसमें एक फंडा है कि हम लोग रात को जब सोते हैं ना, तो रात को सोने के बाद में, सोने का मतलब होता है कि हम लोगों ने मोबाइल फ़ोन रख दिए हैं, हम लोग एकदम शांत है, टीवी बंद है, हम लोग अब सोने के डीप स्लीप में जाने वाले हैं। हमको 2 मिनट में नींद आएगा, 5 मिनट में आएगा, 10 मिनट में आएगा, हमको पता नहीं है, लेकिन हम लोग का वो सोने का टाइम हो गया है। कोई इमरजेंसी कॉल आ गया वो अलग बात है, मैं इमरजेंसी की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, हम नॉर्मल सिचुएशंस की बात कर रहे हैं। तो आप जब सोने जाते हैं, हम यहाँ जब सोने जाते हैं ना, तो सोने के 30 मिनट के अंदर में हमारा सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड से डाटा ट्रांसफ़र होता है। हमारा कॉन्शियस माइंड हमारे पूरे दिन में क्या क्या हमारे संग हुआ ना, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड को ट्रांसफ़र करता है। एंड उस टाइम मैं आपको गारंटी के संग बोलता हूँ कि 21 दिन अगर मैं आपको रात को एक ऑडियो बना के दे दूँ और आप सोने के पहले सुनूँ कि मैं चोर हूँ, मैं बदमाश हूँ, मैं गुंडा हूँ, मैं आपको एश्योरिटी बोलता हूँ 25वें 30वें दिन ना आपका एटीट्यूड वैसा ही हो जाएगा। आप भले ही बहुत अच्छे इंसान होंगे, आपको गुस्सा नहीं आता होगा, लेकिन अगर मैं ऑडियो आपके नेगेटिव फेवर में बना देगा ना, बिकॉज सबकॉन्शियस माइंड मेरा ये हमारा रिकॉग्नाइज नहीं करता है कि हम लोग उसको नेगेटिव दे रहे हैं या पॉजिटिव दे रहे हैं। ओके, ठीक है, उसके लिए कमांड इज़ अ कमांड, तो वो इम्प्लीमेंट लाइफ में करता ही है। तो मैंने सारे फार्मूलाज करीबन 5 साल कंटिन्यूस मैंने अपने बेटे पे अप्लाई किया। मैं डेली रात को जब सोने जाता था मैं ऑडियोज बनाता था, कभी कभी इमरजेंसी पड़ने में मैं खुद बोलता था, वो सो जाता था, उसके कान में मैं बोलता था, अंचित यू आर दिस, अंचित यू आर दिस, अंचित यू आर ग्रेट, यू आर अ ग्रेट लर्नर, यू आर एक्सीलेंट, यू आर अमेजिंग, योर पब्लिक कम्युनिकेशन इज़ गुड, योर मेमोरी पावर इज़ गुड, योर गुड इज़ वेरी स्टडीज़। तो सर आप बिलीव करोगे, अभी लास्ट ईयर उसने बोर्ड्स दिया था, क्लास 1 से लेकर क्लास 10 तक वो हमेशा टॉप 3 में रहा है, एंड अपने क्लास में, अपने पूरे सेक्शंस में, ठीक है। और 2010 में जो बोर्ड्स दिया सर वो 98.4% लेके आया। ग्रेट। ठीक है, तो दैट इज़ लाइक अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर मी। और आप बिलीव करोगे, लोग बच्चे को डांटते हैं, मारते हैं, छोटी छोटी बातों पे फ्रस्ट्रेशन पेरेंट्स को होता है और वो फ्रस्ट्रेशन बच्चों पे निकालते हैं, लेकिन आप अंचित से पूछ लेना, मैंने आज तक, वो अभी 18 साल का जस्ट जनवरी में कंप्लीट किया, मैंने आज तक मुझे एक थप्पड़ नहीं लगाया। तो ये जो मैंने चीज़ें सीखी ना, और बीच बीच में एस्ट्रोलॉजी को मैं कंसल्ट करता रहता था, तो फिर अचानक से करीबन 2001 में मेरे को हमारे गुरु का पता चला, डॉक्टर चैतन्य मिश्रा सर का, जो न्यूमरोलॉजी पढ़ाते, फेसबुक से पता चला लॉकडाउन के बाद में। लॉकडाउन के पहले काफ़ी सारे इश्यूज़ चल रहे थे, तो 2021 में मैंने उनके क्लासेस को अटेंड किया, एंड वहाँ से हमारी जर्नी शुरू हुई। तो उस टाइम जो मैंने कोर्स उनसे सीखा था ना, मैं कोई प्रोफेशनल कोर्स की तरफ स्टडीज़, मैंने लोगों को कंसल्टेशन देना मेरा टारगेट नहीं था। मेरा टारगेट था कि सीखूँ होता क्या नंबर्स। तो सर आप बिलीव नहीं करोगे, सर ने पहले क्लासेस दिया, फिर मैंने उनसे 1-to-1 कंसल्टेशन ली। उन्होंने बोला कि शैलेश तुमको कुछ, तुम्हारा नाम को चेंज करना है। मैंने बोला सर आप नाम दो, मेरे को नाम चेंज करूँगा। सर ने मेरे को नाम दिया, मैंने नाम चेंज किया। अब आगे नाम कहाँ पर चेंज किया मैं अपने आगे डिस्कस करेंगे, मैं अभी डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। आप बिलीव नहीं करोगे, अब जब मैं नंबर्स को बैकड्रॉप में देखता हूँ ना, तो मेरे लाइफ के जितने जितने इंसिडेंट हुए हैं मेरे सारे नंबर से रिलेटेड है। ओके। मेरा 2003 मेरा 3 से रिलेटेड था, मेरा सम टोटल 3 आ रहा था, प्रीवियस ईयर पर्सनल ईयर 3 आ रहा था, मेरा CA हुआ। 2023 में हम लोगों ने फ्लैट लिया, एंड बिलीव करो सर कोई लोन पे नहीं लिया, बड़ी अमाउंट का फ्लैट लिया। वो ईयर मेरा 2 था। 2025 डेफिनेटली ऑडियंस इसको रिलेट करेगी कि नहीं करेगी पता नहीं, लेकिन टिल 28 दिसंबर आई वॉज अ हैप्पी गो अराउंड पर्सन। मेरे को लगता था लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। मेरा जैसे ही 1 जनवरी आया ना सर, 1 जनवरी से लेकर फरवरी मार्च तक जो प्रॉब्लम मेरे लाइफ में थे, मेरे प्रोफेशनल लाइफ को लेके, आपसे इमेजिन नहीं कर सकते, बिकॉज मेरा नंबर 4 आ गया था। ओके। तो नंबर्स का सर हमारे लाइफ में इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना सर, कि आपको अंदाज़ा भी नहीं है। अगर किसी का 1 है, 2 है, 3 है, तो वो अलग नंबर्स प्ले करेगा। जैसे हमारा 1 से लेकर 9 का साइकिल चलता है, तो नंबर्स कोई बुरे नहीं है सर, नंबर सारे अच्छे हैं, बस हमको उनको फाइन ट्यूनिंग करना आना चाहिए कि कौन सा नंबर मेरे लिए कब सूटेबल है, कौन सी ईयर में सूटेबल है, कौन से पीरियड में सूटेबल है, मेरे नाम के संग बैलेंस्ड है कि नहीं है। तो
जब मैं इसको सीखा, अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया, तो धीरे धीरे मेरे को लगा क्यों नहीं इस नॉलेज को लोगों के संग स्प्रेड किया जाए। एंड सर मेरा सबसे बड़ा बिगेस्ट पॉइंट क्या है ना, मैं डेफिनेटली चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, बट नंबर्स के संग ना मेरा एक यूनिक रिलेशन है। मैं बचपन से ना नंबर्स के संग खेलता था। ओके। मैंने अगर मैं कोई बस का नंबर देखता था ना 3357, तो मैं हमेशा कैलकुलेट करता था 15, 7, 5, 12, 13, 18 हुआ। तो ये बचपन से मेरा हैबिट था। तो मैं मैथ्स में बहुत स्ट्रॉन्ग था, मेरा साइंस बहुत पुअर था, तो मैं साइंस नहीं लिया। लेकिन मैथ्स को लेके आज भी, नंबर्स को लेके मैं बहुत फास्ट हूँ। ओके। क्योंकि लोग कैलकुलेटर यूज़ करते हैं, मैं बिना कैलकुलेटर यूज़ करके मैथ्स कर देता हूँ। क्योंकि हमारे बिजनेस में लेन देन चलती है, बड़े बड़े ट्रांजैक्शंस होते हैं, लोन के होते हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होते हैं, तो सर मेरे नंबर्स को लेके था। तो फिर लास्ट ईयर 2024 में जब मैंने इसको रियलाइज़ किया कि यार नंबर्स तो कुछ है यार, कुछ तो है इसमें, ठीक है। तो फिर मैंने इसको फिर से परस्यू किया, एंड फिर लास्ट ईयर हम लोगों ने इसको ऑफिशियली लॉन्च किया कि अब इसको हम लोग कंसल्टेशन में जाते हैं। और सर हम लोग ना सिर्फ न्यूमरोलॉजी कंसल्टेंसी नहीं करते, हमारा पर्पस नहीं है कि आप मेरे पास आओ, आप अपना डेट ऑफ बर्थ बताया, आपने अपना नाम बताया, मैंने आपको अपना डेट ऑफ बर्थ रेक्टिफाई कर, अपना नेम रेक्टिफाई करके आपको दे दिया और आपने उसको इम्प्लीमेंट कर लिया। सर हमारा वो काम नहीं है सर। मैं वो नॉर्मल वाली काम जो लोग बाज़ार में मार्केट में करते हैं न्यूमरोलॉजी के नाम पे, उसको मेरे को करने का कोई शौक नहीं है। जैसे लोग बोलते हैं फ़ोन नंबर वगैरह वो कर लो। सर फ़ोन नंबर तो एक बहुत बेस चीज़ हो गई न्यूमरोलॉजी की। हाँ। फ़ोन नंबर एकदम बेस चीज़ है सर। न्यूमरोलॉजी सर 4 पिलर पे टिकी है। ओके। पहला है सबसे इंपॉर्टेंट, डेफिनेटली लोशू ग्रिड है, ड्राइवर है, कंडक्टर है, मूलांक है, वो सब हैं। न्यूमरोलॉजी से हम लकी नंबर्स पता कर सकते हैं, लकी कलर्स पता कर सकते हैं, लकी डेज पता कर सकते हैं, बहुत कुछ पता कर सकते हैं। और आपको इसके ऊपर में आपको हज़ारों वीडियोज़ मिलेंगे। बट एक्चुअली न्यूमरोलॉजी अगर टिका है तो वो 4 पिलर पर टिका है। पहला पिलर है नेम बैलेंसिंग। अगर आपका नेम बैलेंस्ड है एज पर ड्राइवर कंडक्टर या आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, तो आपकी 60% प्रॉब्लम्स आपने सॉल्व कर ली है। दूसरा है आपका प्रोफेशन, ठीक है। अगर आपका नंबर के हिसाब से अगर आपका प्रोफेशन एक्चुअल मैच हो रहा है तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा। तीसरा है आपका पर्सनल ईयर, फ्यूचर या पर्सनल ट्रेंड्स, ठीक है। अब जैसे मैंने बताया कि जब मैंने 2023 में प्रॉपर्टी लिया था तो मेरा 2 था, तो मेरा ग्रोथ ऑप्शन था, तो ऑटोमेटिकली मेरे हो गया। मेरे को आइडिया भी नहीं था कि मैं इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कर पाऊँगा। और 2025 जो मेरे संग गया, शुरू का 3 महीना गया सर, मैंने अनडाउटली मैं जब कैलकुलेशन कर रहा था ना, जिस डिपार्टमेंट में मेरे प्रॉब्लम्स हुए थे, मैं जब कैलकुलेशन कर रहा था ना, तो सारी जगह 4-4 आ रहे थे। ओके। जैसे मेरा डेट ऑफ बर्थ भी 4 है, मेरा इस साल 2025 का पर्सनल ईयर भी 4 है, तो 4 और 4 एकदम मैंने एंटी है और एकदम मैंने लोगों को ख़त्म कर देंगे। तो सर वो तो भगवान की कृपा थी, अच्छे कर्म थे कि मेरे को कुछ नहीं हुआ, लेकिन ये बहुत इम्पैक्ट करता है। जैसे कि मैंने पहले बताया नेम बैलेंसिंग बहुत ज़रूरी है। अगर आपका नेम बैलेंस्ड है एज़ पर डेट ऑफ बर्थ, तो आपका 60% प्रॉब्लम्स रिजॉल्व है। सेकंड है आपका प्रोफेशन, कि अगर आपका प्रोफेशन बैलेंस्ड है एज़ पर नेम, तो ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट प्ले करता है। थर्ड है हमारा फ्यूचर ट्रेंड्स, जैसे नंबर 1 to 9 में। अब 1 अगर हमारा पर्सनल ईयर 1 है या 2 या 3 है, तो अकॉर्डिंगली सर देखिए ये हो गया, मैं बताता हूँ। और चौथा है आपका रेमेडीज़। तो सर रेमेडीज़ भी बहुत पावरफुल है। अगर आप रेमेडीज़ का माने नहीं है कि आप अंगूठी पहनो, ये करो, नॉर्मल पूजा पाठ, हल्के फुल्के चेंजेस हैं कि पीपल, जैसे कुछ रेमेडीज़ है पीपल को जल देना है, कुछ रेमेडीज़ है जैसे कि आपको पीपल के पेड़ में दिया जलाना है, कुछ है कि आपको कोई दिन फास्टिंग करना है। तो नॉर्मल सी रेमेडीज़ है सर, इसमें कोई हाई फाई रेमेडीज़ नहीं है कि आपको लाखों करोड़ों रुपया खर्चा करना पड़ेगा। आम पब्लिक भी इसको कर सकता है। ओके। लोग इसको करते नहीं हैं सर। क्योंकि सर मैं अगर मैं भी बोलूँ, क्योंकि मैं एक यंग जनरेशन से हूँ, लोग जो जेनजी बोलते हैं, जनरेशन जी जो अभी रिसेंट वाले, तो वो लोग एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी को बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करते हैं, उनको वो वाइब नहीं आता है वो सब चीज़ से। सर आपकी बात को मैं मान रहा हूँ, लेकिन एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी करता क्या है सर? हाँ सर अगर आपको पता है कि आपके पेट में दर्द होने वाला है, तो आप डॉक्टर के पास नहीं जाओगे, लेकिन जब पेट में दर्द होगा तब डॉक्टर के पास जाओगे आप। हाँ, अग्री 100%। सर आप यहाँ से वहाँ जा रहे हो और मैं आपको बोल रहा हूँ कि सामने में गड्ढा है सर, ठीक है, आप उसको इग्नोर करोगे सर, तो आप गड्ढे को अवॉइड नहीं कर सकते हो सर। अगर आपको मैंने बता दिया कि ऋषि सर आगे में गड्ढा है, तो आप गड्ढे को बाईपास करके निकल जाओगे। तो सर प्रॉब्लम्स तो लाइफ में आएंगी, बिकॉज वो प्री डिटरमाइंड प्री डेस्टाइंड है ड्यू टू आवर कर्मा। ओके। वो तो हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स को आना है और आएगा ही। बस हम एस्ट्रोलॉजी हो, न्यूमरोलॉजी हो या वास्तु हो या जो भी हम लोग ऑकल्ट साइंस को फॉलो करते हैं, हम उनसे उनकी मैग्नीट्यूड को कम कर लेते हैं सर। ओके। और आप जैसे कि बोलते हो कि यंग जनरेशन नहीं मान रहा है सर, सर मानो तो भगवान ही तो पत्थर की मूर्ति, ठीक है, होगा तो वही जो आप मानोगे, ठीक है। और अगर आप आज नहीं मान रहे हो, आप कल मानोगे, और जितना जल्दी आप मान लो आपके लिए उतना अच्छा है जी।
अभी आपको एक एग्जांपल देता हूँ, वो आरआर का कौन सा प्लेयर था, वैभव रघुवंशी, उसके बारे में अभी लोग काफ़ी एक डेढ़ एज हाइप बना फ्रॉड एंड हुआ ऑल है। ये सब भी एज फ्रॉड तो छोड़ दीजिए सर, मैं मानता हूँ कि उसकी एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ वो है सर। हाँ। देखिए सर, देखने में तो बच्चा ही लगता है, ठीक है, अगर आप उसको भी देखोगे तो आपको बच्चा ही लगेगा, डेफिनेटली, हाँ। राइट। तो उसका डेट ऑफ बर्थ है 27 मार्च 2011। तो अब 14 साल का बच्चा है, लोग बोलेंगे यार अचानक से इतना नेम एंड फेम सडनली कैसे मिल Exactly, गया। हाँ। सर फरवरी में उसको कोई जानता नहीं था, हाँ, जब तक आईपीएल शुरू हुआ था कोई जानता नहीं था, लोग बोलते थे 14 साल का बच्चा क्रिकेट खेलेगा। सर 27 माने 9, 27 का मूलांक और ड्राइवर होता है 9, उसका डेट ऑफ बर्थ 27 मार्च 2011 है, हाँ। ठीक है ना। अब वो सब फेक है, फ्रॉड है सर, उसमें मेरे को नहीं जाना है। तो दैट इज़ नॉट माई कप ऑफ टी और दैट इज़ नॉट माई जुरिडिक्शन टू जज वेदर इट इज़ फेक और फॉल्स, बट आई एम रिलाइंग कि जो है वो सच है। जो आप डेट ऑफ बर्थ मेरे को बताओगे मैं तो सच मानूंगा ना उसको। तो 7 और 9, 2 और 7 9 होता है सर। 9 माने होता है कमिटमेंट, वर्किंग हार्ड, डेडिकेशन, जो उसने दिया। और सर उसका 2025 साल अगर आप देखोगे ना तो 3 आ रहा है। तो 3 जो उसका आ रहा है, ये आ रहा है आपका गुरु। तो ये जो गुरु उसका आ रहा है, गुरु के बिना लाइफ में आदमी कुछ नहीं कर सकता है। और 3 का माने होता है सक्सेस, ओके, नेम फेम जो उसको मिला है सर। लास्ट 2 महीने में जितना सक्सेस उसको मिला है, शायद इस आईपीएल कैटेगरी में इस सीज़न में शायद ही किसी को मिला है। ट्रू। तो आई अप्रिशिएट हिज एफर्ट्स। और सर 2011 में जब हुआ था तो 2000 कोई वीडियोस भी हम लोगों ने यूट्यूब में देखा था कि उसके पापा उसको गोदी में लेके आईपीएल दिखा रहे हैं सर। हाँ, हाँ। देखा होगा आपने, हाँ, काफ़ी वीडियोस फेमस है सर। हाँ। तो सर आप खुद सोचो ना सर, मेरी उम्र अभी 45 है, ठीक है, और उसकी उम्र 14 साल है सर। तो सर वो मेरे से कितना साल बाद बॉर्न हुआ, 31 ईयर बाद मेरे बॉर्न हुआ। तो सर कहीं ना कहीं तो नंबर्स का गेम है सर। हाँ, जो आपने जो मेंशन किया नेम फेम, अभी मैं एग्री करता हूँ कि जो यंगस्टर्स नहीं मान रहे उनको आगे जाके कभी ना कभी मानना Definitely पड़ेगा। मानना होगा। तो नेम फेम वाला चीज़ मैंने बहुत सेलिब्रिटीज़ में देखा कि उन्होंने अपने नेम का स्पेलिंग चेंज किया, एक AA लगाया आगे। आप अजय देवगन को देख लो, हाँ। करीना कपूर खान को देख लो, हाँ। तो सब लोगों ने नाम चेंज, गोविंदा ने भी नाम चेंज किया। गोविंदा ने भी नाम चेंज किया था सर। तो जब वो लोग बिलीव करते हैं तो फिर देखिए सर, आप बोल सकते हो कि पैसे वाले हैं, नेम एंड फेम है, तो उनको वो फॉलो किए हैं सर। लेकिन सर आप एग्जांपल लो एलॉन मस्क का, आप बिल गेट्स का एग्जांपल लो, अमिताभ बच्चन का एग्जांपल लो, आप जितने भी फेमस लोग हैं ना, आप उनका डेट ऑफ बर्थ एनालिसिस करोगे ना, तो उस डेट ऑफ बर्थ में 1, 5 और 6 आएगा ही आएगा। ओके, ये मस्ट है आना। अगर 1, 5, 6 आपके लोशू ग्रिड में है और आपका नंबर में 1, 5, 6 है, तो आपको सक्सेस मिलना ही मिलना है। अब सर एलॉन मस्क तो कोई 50 साल का बूढ़ा नहीं है सर, वो तो यंग ही है। हाँ, लेकिन सर सब मानते हैं सर। ट्रू। एंड बाय डिफ़ॉल्ट कुछ लोग होते हैं जिनके डेट ऑफ बर्थ बैलेंस होते हैं, तो उनको दरकार नहीं पड़ता। लेकिन सर न्यूमरोलॉजी फैक्टर प्ले करता है। और सर अभी तो 2-3 सालों के बाद, कोविड के बाद में ना सर, सोशल मीडिया में इतना ज़्यादा इंटरेक्शन बढ़ गया लोगों के लिए कि आप न्यूमरोलॉजी के बारे में सर्च करो, एस्ट्रोलॉजी के बारे में सर्च करो। सर लोग अभी, आप बोलते हो लोग न्यूमरोलॉजी मानते नहीं हैं सर, लेकिन कितने लोग हैं, लोग जो एस्ट्रोलॉजिस्ट को कंसल्ट करते हैं, न्यूमरोलॉजी को कंसल्ट करते हैं कि मेरे बेबी होने वाला है, मैं कौन से डेट में डिलीवरी करवाऊँ, कौन से टाइम में डिलीवरी करवाऊँ। बाप रे, इतना डिटेल एकदम, ठीक है। अभी मेरा फ्रेंड की बेटी की शादी थी, तो जब उनको पता चला कि मैं न्यूमरोलॉजी करा, तो वो हमसे पूछ रही कि शैलेश, मेरी जो बहू होने वाली है उसका ये डेट ऑफ बर्थ टैली हो रहा है, नहीं हो रहा है सर। तो जैसे अपने एस्ट्रो में करते हैं ना, वैसे न्यूमरो में भी बैलेंस होता है सर। ओके, और ये साइंटिफिक साइंस है सर, ये कोई हवा से नहीं है सर। ओके, जो अपने लोशू ग्रिड बनाते हैं वो साइंटिफिक है सर, और लोगों ने माना है, लोगों ने फॉलो किया है सर। तो डेफिनेटली इसमें बहुत बड़ा लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी है कि हम अपने नाम को रेक्टिफाई कर ले सर। सर आप एक चीज़ बताओ, मैं आपको बोलता हूँ कि आपका नाम ऋषि कौर है, मैं आपको 1 या 2 स्पेलिंग ऐड करने बोलता हूँ, और आपको दिन में सिर्फ 5 मिनट देना है, सिर्फ 5 मिनट। ओके, मैं आपको बताऊँगा बाद में कैसे उसको यूज़ करना है। और वो 5 मिनट करके अगर आपको लाइफ के करियर में आपको प्रॉब्लम से फ्रीडम मिल रहा है, आपके करियर में ग्रोथ हो रहा है, आपके पर्सनल लाइफ में डेवलपमेंट, आपके घर में शांति है, आप वो नहीं करोगे क्या? बिल्कुल करेंगे सर। करेंगे ना सर। सर देखिए पैसा फैक्टर नहीं है। मैं कोई आदमी 5,000 चार्ज करता हूँ कि 10,000 चार्ज करता है, सर पैसा फैक्टर नहीं, पैसे ऐसे लोगों के खर्चे होते हैं। लेकिन सर अगर हमारे लाइफ को इम्प्रूवमेंट करने में अगर हमको कुछ फ़ायदा मिल रहा है, तो आई डोंट थिंक इट अ पॉइंट कि उसको नहीं किया जाए। नहीं किया जाए, बिल्कुल सर। हम लोग नेम न्यूमरोलॉजी में जाएंगे बिल्कुल, लेकिन बट जो ऑडियंस पहली बार देख रहे हैं उनके लिए मेरा एक क्वेश्चन है, ताकि उनका भी माइंड क्लियर हो जाए जब हम लोग डिटेल में जाए उससे पहले, कि एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी में क्या डिफरेंस है, दोनों अलग है या फिर एक पार्ट है? एस्ट्रो और न्यूमरो दोनों अलग अलग हैं। हाँ, ठीक है ना। न्यूमरो नंबर्स पे बेस्ड है पूरा। हाँ, एस्ट्रो हमारे टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और डेट ऑफ बर्थ से लिंक्ड है। ओके, ठीक है। एस्ट्रोलॉजी में बिना टाइम ऑफ बर्थ के हम लोग कंसल्टेंसी नहीं कर सकते, उसका अलग चार्ट बनता है 12 घरों का। और न्यूमरोलॉजी में 9 लोशू ग्रिड नंबर्स के हिसाब से होते हैं, 1 to 9।
ओके। तो दोनों अपने फील्ड में एक्सपर्ट है। इनफैक्ट सर आपको मैं बताऊंगा, न्यूमरोलॉजी एक मात्र ऐसा साइंस है जिसमें एस्ट्रोलॉजर्स भी अभी न्यूमरोलॉजी को सीख रहे हैं इसी पर्पज से कि नेम बैलेंस को कर सके सर। नेम बैलेंस को अगर हम कर सकते हैं तो सिर्फ ये न्यूमरोलॉजी में ही फैक्टर है। बिकॉज लोग बोलते हैं नाम में क्या रखा है सर, नाम में ही सब कुछ रखा है सर। बिकॉज नाम एनर्जी है सर, नंबर्स एनर्जी है सर। तो अगर एनर्जी हमारा बैलेंस है ना सर, जैसे मेरा स्पेलिंग अब पहले मेरे SH शैलेश में H था, मैंने H को हटाया और SA कर दिया, A अग्रवाल में G ऐड कर दिया। सो मेरे को पता है ना 4 साल में मेरे लाइफ में क्या क्या डिफरेंसेस हुए हैं सर। ओके। एंड मैसिव डिफरेंसेस हुए। ऐसा नहीं कि मैं लोगों को बोलने के लिए पॉडकास्ट शूट कर आपको बोलने के लिए, लोगों को बताने के लिए बोल रहा हूँ। लाइव एग्जाम्पल, जो लोग मेरे ऑफिस आ सकते हैं, लोग मेरे घर आ सकते हैं, देख सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये एक चीज़ें हुई हैं मेरे संग सर। ओके। तो सर क्या अब जैसे कि ये सारे फैक्टर्स इतने रोल प्ले करते हैं हमारे पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, तो जो पॉलिटिशियंस होते हैं तो क्या वो भी न्यूमरोलॉजी ये सब चीज़ पे जाके अपने हिसाब से प्रिपरेशन करते होंगे इलेक्शंस वगैरह के लिए कि उनके लिए ये करते हैं सर। ये साल उनके लिए सही नहीं हमारे है? राष्ट्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, आप उनके सारे डेट निकाल लो। ओके। उनके सारे लॉन्चेस आप देख लो। चंद्रयान 2 का लॉन्च का डेट भी चेंज किया गया था, अगर आपको पता होगा तो। पहले कुछ और था, फिर और कुछ था। ठीक है ना सर। फिर प्रयागराज का जिस दिन राम मंदिर का जो ओपनिंग हुआ था सर, वो भी डेट के हिसाब से, नंबर के हिसाब से रखा गया था सर। तो सर बिना इसके कुछ नहीं है। आप आज उसको मानो तो बहुत अच्छा, नहीं तो 5 साल बाद आपको मानना भी मजबूरी बन जाएगी सर। तो कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी अगर मिल जाए तो वो और बेहतर है। एकदम सर, एकदम सर। बिल्कुल सर। अब हम लोग थोड़ा नेम न्यूमरोलॉजी के बारे में बात करेंगे डिटेल में, ताकि ऑडियंस समझ पाए कि हम लोग क्या दे रहे हैं ऑडियंस को। सर देखिए, नेम न्यूमरोलॉजी बोलने को तो बहुत सिंपल है, हाँ, बट इसका कैलकुलेशन थोड़ा टिपिकल है सर। नेम न्यूमरोलॉजी करने के काफ़ी सारे फैक्टर्स कंसिडरेशन होते हैं। मैं धीरे धीरे एक एक करके मैं डिस्कस करूँगा आपसे जी। सबसे पहला मिथ जो लोगों के मन में डर रहता है कि मैंने इनसे नेम चेंज कराया, उनसे नेम चेंज कराया, तो हमको पैन कार्ड में, आधार कार्ड में, पासपोर्ट में, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स में अपना नाम चेंज करना है। कहीं पर कोई भी डॉक्यूमेंटेशन में मेरे आज भी मेरे पैन कार्ड में मेरा पुराना नाम है, मेरे आधार कार्ड में भी मेरा पुराना नाम है, मेरा पासपोर्ट भी मेरा पुराना नाम है। मेरा नाम कहीं पर मेरे डॉक्यूमेंट में लास्ट 4 साल हो गए मैंने चेंज नहीं किया। ओके। बट मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स, मेरा ईमेल, मेरे व्हाट्सएप में, मेरे विजिटिंग कार्ड में, मैं किसी को मेल कर रहा हूँ तो नीचे में जो नाम आता है, सब जगह पे मेरा नाम शैलेश अग्रवाल एज पर न्यूमरोलॉजी जो बैलेंस्ड है उसको यूज़ करता हूँ। बिकॉज कहीं पर भी न्यूमरोलॉजी ये नहीं बोलता है कि आपको एक्चुअल चेंज करना है। आपने नाम को चेंज किया, आपने साल 2 साल 3 साल आपको फ़ायदा मिला, आपको अच्छा लगा, तो आप डॉक्यूमेंटेशन में चेंज कर लो। इसका रीज़न ये है कि सर आप मुझे बताओ ना, आप जब आज सपोज करो आज आपका तारीख है 28 मई, तो लास्ट 6 महीने में आपने अगर पैन कार्ड को या आधार कार्ड को कितना बार यूज़ किया होगा? कितना बार यूज़ किया होगा अंदाज में बताओ मेरे को। सर 10-15 बार। 10-15 बार। वो भी आप एयरपोर्ट में गए हो तो एयरपोर्ट में चेक इन किए हो तो गए, होटल में चेक इन किए हो तो किए हो, या ऑनलाइन कोई बैंक अकाउंट खोलना तो किया आपने। अदरवाइज तो आपका डे टू डे में ऐसा नहीं है कि आप पैन कार्ड सबको दिखाते रहोगे कि मेरा नाम ऋषि है, मेरा ऋषि नहीं, मैं पैन कार्ड नहीं दिखाऊंगा ना। तो सर इसको, ये एक मिथ है सर, इस मिथ को लोगों को दूर करना पड़ेगा। नेम न्यूमरोलॉजी का सबसे बड़ा बेस्ट फंडा है कि जो भी नाम आपके नेम से, नंबर से बैलेंस होता है, उसको हम लोग को शुक्ल पक्ष में शुरू करना है। एक प्लेन पैड लेना है या डायरी बनाना है जो कि प्लेन होगा, और हम लोग को उसमें ग्रीन पेन के संग में शुक्ल पक्ष में शुरू करना है। ओके। ठीक है। शुक्ल पक्ष का मतलब होता है अमावस्या टू पूर्णिमा। ओके। नॉट पूर्णिमा टू अमावस्या। तो ये जैसे कि कल अमावस्या गया तो कल अमावस्या गया तो आज से शुक्ल पक्ष लग गया, आज से टिल अगला पूर्णिमा तक हम लोग उसको शुक्ल पक्ष में यूज़ कर सकते हैं। तो उसको कुछ नहीं करना, 21 बार हम लोग को कंटिन्यूस 42 डेज़ के लिए कोई भी टाइम में ग्रीन पेन यूज़ करके, एनी टाइम ऑफ द डे यू फील कर, सुबह 6 बजे हो, 5 बजे हो, तो शाम को, रात को 8 बजे हो, बट उठने से लेकर सोने तक आपको 21 बार एक बार बैठ कर लिखना है। हार्डली सर आपको 2 से 4 मिनट लगेगा सर। लेकिन मैं आपको अश्योर गारंटी बोलता कि अगर आपका नंबर सही तरीके से बैलेंस्ड अगर है और इसको अगर आप 42 डेज कर लेते हो तो सर आपके लाइफ में डेफिनेटली चेंजेस आएंगे। ये मैं आपको अश्योरिटी के संग दे सकता हूँ। सर जैसे बहुत आपके नाम पे स्पेलिंग चेंज हुआ, आपने एच हटाया, जी लगाया, बट बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो प्रॉपर शिफ्ट करते हैं। जैसे हमारी टीम में एक है शिवम, उनका पूरा नाम चेंज होकर उत्कर्ष कर दिया गया, तो उसमें पैन कार्ड में इसमें इशू होगा? एक्चुअली हम लोग जब न्यूमरोलॉजी में नेम बैलेंस की बात करते हैं ना, तो सर हम लोग उसको नेम बैलेंसिंग बोलते हैं। हम लोग उसको नेम चेंज नहीं बोलते हैं सर। न्यूमरोलॉजी का मतलब हो गया एज पर नेम बैलेंसिंग या नेम करेक्शन। मैंने नेम ऑल्टरेशन या नेम मॉडिफिकेशन नहीं बोला। अब सर इसमें हम लोग क्या करते हैं सर,
हम लोग नंबर्स चेक करते हैं, कोई नंबर ऐड करना है, मैक्सिमम 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर ऐड करते हैं। किसी के मिडिल नेम नहीं होते तो हम लोग मिडिल नेम ऐड कर देते हैं, राइट। किसी का लास्ट नेम चेंज कर देते हैं। बट सर हम लोग नेम पूरा चेंज नहीं करते, बिकॉज न्यूमरोलॉजी साइंस में शेल्डियन मेथड में कहीं नहीं लिखा है कि आपको नेम पूरा चेंज करना है। जो काम मेरा आराम से सुई से हो सकता है मैं उसको तलवार को यूज़ करूँ सर, ट्रू, ठीक है ना। हाँ, अब कोई आदमी का पर्सनल प्रेफरेंस है कि सर मेरे को नाम तो चेंज करना ही करना है, तो सर उसका रास्ता न्यूमरोलॉजी भी नहीं, उसका नया नेम के हिसाब से बैलेंस हो जाएगा। बट जनरली ये अलाउ नहीं, कोई करता नहीं है सर। नहीं सर, ये वास्तु में किया जाता है, क्योंकि उनका एस्ट्रोलॉजी में वास्तु में लोग बोलते हैं कि ये नाम तुम्हारे लिए शुभ नहीं है, तो तुम अब ये अगर नाम रखोगे तो तुम्हारा समय सही हो जाएगा। ठीक है ना, आप न्यूमरोलॉजी की सबसे नेम को बैलेंस करवा लो। हाँ, फिर नया नाम रखिए, उसको बैलेंस करवा लो। अगर आपको दरकार ही नहीं पड़ेगा सर, आपका जो एक्सिस्टिंग नाम है उसी को बैलेंस करा लो, आप उसी को बैलेंस कर लो ना सर। ओके, ऑप्शन है हमारे पास में। अब नेम न्यूमरोलॉजी में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है कि सर 4 और 8 सर। अच्छा, जब मैं नेम न्यूमरोलॉजी की बात कर रहा था कि हम लोग विजिटिंग कार्ड वगैरह में चेंज करेंगे, क्यों हम लोग विजिटिंग कार्ड या मोबाइल्स वगैरह बोलते हैं? बिकॉज वो 4 नंबर से रिलेटेड राहु है। आज के दिन में हमारी सारी ज़िंदगी, हमारी सारी लाइफ टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। हम सुबह उठते हैं तो मोबाइल, ऑफिस जाते हैं तो मोबाइल लैपटॉप, गाड़ी में रहते हैं तो मोबाइल लैपटॉप, घर आते तो मोबाइल लैपटॉप, खाते हैं तो मोबाइल लैपटॉप, सोने के पहले तक मोबाइल लैपटॉप। और अगर 10 मिनट मोबाइल आपका सामने रख दिया जाए और अगर आप मोबाइल को नहीं देखो तो मुझे बेचैनी होने लग जाती है कि क्या हो गया, मैं क्या लाइफ में मिस कर रहा हूँ। ये मेरे संग भी बहुत बार होता है सर। तो सर हमारा पर्पज़ क्या है ना कि नाम को बैलेंस करके उसको हम लोग को सोशल मीडिया में यूज़ करना है। तो विजिटिंग कार्ड छपा दिया, जैसे मैं आपसे कहीं मिलने गया तो मैंने आपको अपना विजिटिंग कार्ड हैंड ओवर किया, तो मैंने अपना एनर्जी आपको दिया, ठीक है ना। मैंने आपको व्हाट्सअप किया कि सर प्लीज़ कॉल मी, और नीचे में लिखा मेरा नाम शैलेश अग्रवाल, तो मैंने राहु से अपने नाम को आपको ट्रांसमिट किया। तो सर ये होता है टेक्नोलॉजी को यूज़ करने का, राहु से रिलेटेड है, तो राहु 4 नंबर का और 4 नंबर से ही रिलेटेड सारी चीज़ें होती हैं। तो सर पैन कार्ड आधार कार्ड में चेंज करने का दरकार नहीं। मैंने अपना बेटा का भी किया, मेरी मिसेस का भी किया, सब नेम लिखते हैं, लेकिन कोई भी नेम चेंज आज तक नहीं किया। सबके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जो पुराने नेम है अभी तक वही हैं। हाँ, 2 साल 3 साल 4 साल बाद आपको लगे कि नहीं और सेटल्ड ना हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कॉन्फिडेंट हो, तो आप करो, आप चेंज करना कर सकते हो सर। लोग मेरे से पूछते आपने नहीं किया, मेरे को दरकार ही नहीं सर। पासपोर्ट ऑफिस जाऊँगा तो 2 दिन खा लेगा मेरा। जाओ पेपर नोटिफिकेशन निकालो, ये करो, दरकार ही नहीं मेरे को। न्यूज़पेपर में आजकल प्रिंट कराना पड़ता है, एफिडेविट देना पड़ता है, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ है। तो ये एक तरीका है, एक बेटर वे है कि आप 3-4 साल तक देख लो, पहले बैलेंस करके उसके बाद अगर आप नेम बैलेंसिंग के संग में अगर रेमेडीज़ को कर रहे हो ना, तो सर गारंटी बोलता हूँ कि आपको फ़र्क मिलना ही मिलना है सर। ओके सर, आपने एक चीज़ मेंशन किया, वो 42 डेज, वो क्या होता है सर? 42 डेज एक्चुअली क्या होता है, 42 डेज जो हम लोग को नाम लिखना है ना सर, वो कंटिन्यूअस लिखना, वो एक दिन भी मिस नहीं होना चाहिए। बिकॉज हम लोग लिखते हैं ना सर, तो हमारा हाथ का हैंड राइटिंग हमारे सबकॉन्शियस माइंड से डायरेक्टली कनेक्ट होता है। तो जब हम लिखते हैं ना, हम तो आपको बोल सकते थे ना कि कंप्यूटर में टाइप कर लो, नहीं, कंप्यूटर में टाइप करने से सर आपका एनर्जी कंप्यूटर का कीबोर्ड का स्क्रीन पे जा रहा है, बट यहाँ पर आपके हाथ से जो कि हमारा मूवमेंट होता है वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड को कनेक्ट करता है। तो इसीलिए मैंने बोला आपको 21 बार 42 डेज लिखना, ताकि वो एक हमारा न्यूरो लिंग्विस्टिक पार्ट बन जाए, हमारा ब्रेन में सेट हो जाए कि अब ये नाम है। ओके, तो वो 42 डेज लगते हैं ब्रेन को समझाने में। 21 डेज मिनिमम लगते हैं, लेकिन 42 डेज करने के लिए ऑप्टिमम है। ओके, लोग को 21 बोलेंगे तो लोग 10 दिन में छोड़ देंगे, 42 बोलेंगे कम से कम 21-25 दिन तो करेंगे ना। हाँ, ट्रू। सबके पीछे एक रीज़न है, मैं रिलेट कर पा रहा हूँ अभी कि जब हम लोग कुछ लिखते हैं तो वो सही सीधे माइंड पे जाता है। आप पहले के ज़माने में क्या था, अभी तो लोग बच्चे कंप्यूटर्स में पढ़ते, पहले के ज़माने में टीचर्स क्या बोलते थे, लिखो और याद करो। तो क्यों बोलते थे? अब रियलाइज़ हुआ कि लिखते हैं ना तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड डायरेक्टली कनेक्ट होता है, बिकॉज हमारा विजुअल भी देख रहा है वहाँ पर। मैं कुछ लिख रहा हूँ तो मैं देख भी रहा हूँ जी, और मेरा हाथ भी काम कर रहा है, तब मेरा दिमाग भी काम कर रहा है, ठीक है। और बहुत बार हम लोग जब कंटिन्यूस लिखते हैं तो हम लोग बोलते भी रहते हैं, हम लोग बोलते भी रहते हैं, तो वो हम लोग के लिए फ़ायदा हो जाता है जी। अब मैं रिलेट कर पा रहा हूँ कि जब बचपन में मैं जब लिख के पढ़ता था तो वो कितने अच्छे से मैथ सेट होता था, और अब इंजीनियरिंग में सारा कुछ डिजिटल हो गया, डिजिटल है, तो उतना दिमाग में रहता ही नहीं। देखिए डिजिटल का जितना एडवांटेजेस है उतना डिसएडवांटेजेस भी है सर, सबके अपने अपने फ़ायदे हैं, सबके अपने नुकसान हैं। ये सर वी एज ह्यूमन बींग्स हमारे पे डिपेंड करता है कि उसको हम किस तरह से लेते हैं। राइट सर, आधा एक गिलास पानी आपको मैं देता हूँ, आधा भरा आधा खाली है, तो ये आपके ऊपर, आप बोलते थे कि आधा भरा है, आप बोलते तो आधा खाली है, तो ये ऊपर आपके चॉइस है सर। तो ये ऑल डिपेंड्स अपॉन योर पर्सनल पर्सपेक्टिव कि आप क्या सोच रहे हो क्या नहीं सोच रहे हो।
सर कोई ऐसा इंसिडेंट जो आपके कोई जान पहचान वाले बिजनेस में या फैमिली में जिनका आपने नाम बैलेंस किया हो? मैंने नेम बैलेंसिंग कर भी अभी 15-20 लोगों का 25 लोगों का अप्रॉक्सीमेटली किया है। ओके। और ये 3-4 महीने ही हुए हैं, तो मैं सबसे फॉलोअप में हूँ। तो 7-8 लोगों ने तो मेरे को पॉजिटिव एकदम अच्छा रिस्पॉन्स दिया कि नेम बैलेंसिंग काम कर रहा है। ठीक है। अब जब नेम बैलेंसिंग करते हैं ना, तो लोगों के कुछ मिथ होते हैं, जैसे कि पहला नाम जो हमारा होता है, जो मेरा टेक ऑफ नेम होता है, जैसे आपका नाम अगर ऋषि गौर है, तो आपका ऋषि, आप जब लोगों से मिलते हो तो लोग आपको क्या बोलते हैं? ऋषि सर कैसे हो, ऋषि जी कैसे हो, ऋषि भाई कैसे हो। तो आपका टेक ऑफ नेम जो है ना सर, उसका बैलेंस होना इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन न्यूमरोलॉजी। ओके। मिडिल नेम अगर है या लास्ट नेम है या नहीं, वो सेकेंडरी पार्ट है। बट हमारा जो पहला नाम होता है ना सर, वो इतना इम्पॉर्टेंट है कि लोग अक्सर यहीं पर मार खा जाते हैं। मैं एक लोगों अभी एक जन का कंसल्टेंसी किया था 2 महीना पहले, तो उनको न्यूमरोलॉजी में भरोसा था, लेकिन उसे मेरे भरोसा नहीं भी था। उसे मेरे को देख के ना बोले कि शैलेश मेरे को आपसे कंसल्टेशन कराना है। मैं बोला बताओ। जब उन्होंने अपना डेट ऑफ बर्थ पूछा तो मैंने उनसे पूछा कि सर आपका कभी किसी ने 6 पे बैलेंस किया था क्या? बोलता हाँ 4 साल पहले किसी ने 6 पे बैलेंस किया था सर, मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई थी सर। मैं 6 महीना तो पूरा नुकसान में आ गया, घाटा हो गया, ये हो गया, वो हो गया। हम बोला सर आपका तो ड्राइवर 3 में तो 6 में बैलेंस होना ही नहीं चाहिए। तो फिर मैंने उसको एक्सप्लेन किया कि सर देखिए नेम बैलेंसिंग में क्या है ना, कॉम्बिनेशंस, हमारा ड्राइवर या और कंडक्टर, मूलांक और भाग्यांक नेम न्यूमरोलॉजी में हमारे सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो हम लोग जब नेम बैलेंस करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि हमारा ड्राइवर या कंडक्टर या भाग्यांक या मूलांक से हमारा फर्स्ट नेम टोटल, मिडिल नेम, लास्ट नेम टोटल हमारा हार्मोनी में है कि नहीं है। अगर वो हमारा हार्मोनी में नहीं है ना, तो आपका नेम बैलेंसिंग का कोई मतलब नहीं है। ओके। दूसरी बात है, हम लोग यहाँ पर नेम को बैलेंस करते हैं, नंबर्स पे बैलेंस नहीं करते। अब बहुत लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं कि सर 42 पे बैलेंस करो, 24 पे बैलेंस करो। एक्चुअली देखा जाए 42, 4 and 2 आर एंटी एंड 2 and 4 बोथ आर एंटी, बट दोनों का टोटल आ रहा है 6। तो 6 इज़ अ गुड नंबर। तो जिन लोगों ने नंबर्स पे बैलेंस किया, नाम पे बैलेंस नहीं किया, नंबर्स पे बैलेंस किया, जैसे 42, 24, ठीक है ना, तो उनको पैसा बहुत मिलेगा, नेम फेम बहुत मिलेगा, अपार धन की प्राप्ति होगी। बट उनकी पर्सनल लाइफ की पूरी बैंड बच जाएगी, उनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होंगे, उनके पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम्स होंगे। तो हम लोग ना हमेशा नेम को बैलेंस करते हैं। अब जैसे मैंने बताया कि अगर हमारा ड्राइवर कंडक्टर 3 है तो हम उसको 6 पे बैलेंस नहीं कर सकते। जनरली फर्स्ट नेम को हम लोग 4 और 8 पे बैलेंस नहीं करते हैं। बाकी नंबर्स एज पर कैलकुलेशन हम लोग देखते हैं कि हमारा क्या है एज पर ड्राइवर कंडक्टर, लेकिन हम लोग जनरली फर्स्ट नेम को 4 8 पे बैलेंस नहीं करते। ठीक है ना। तो हम लोग पहले कैलकुलेशन करते हैं कि हमारा फर्स्ट नेम क्या आ रहा है। तो हमारा प्राइमरी टारगेट होता है कि हम लोग पहले फर्स्ट नेम को बैलेंस करें। सेकंड होता है हमारा देखना कि फर्स्ट नेम का कॉम्बिनेशन हमारा कैसा है। अगर हमारा फर्स्ट नेम का कॉम्बिनेशन 1 और 8 से 9 आ रहा है तो 1 और 8 को हम लोग नहीं लेंगे, बिकॉज 1 and 8 आर एंटी। एक हो गया सूर्य, एक हो गया शनि। अब आप पूछोगे सूर्य शनि एंटी क्यों है? बिकॉज शनि जो है वो सूर्य की इलेजिटिमेट चाइल्ड है। ओके, ठीक है। तो 1 and एंटी हो गया, तो वो लोग दूसरों को बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो बहुत ज़रूरी है कि जब हम लोग नेम बैलेंसिंग करते हैं तो हमारा पहला नाम हम लोग कैसे बैलेंस करते हैं, क्या नंबर्स पे हमारा आ रहा है, उसको देखना है। उसके बाद में हमारा फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम टोटल, इसको हम लोग पूरा कैलकुलेशन करते हैं। ये हमेशा हमारा 1563 पे आना चाहिए। ओके। 1 क्यों बोलते हैं? बिकॉज 1 हमारा सूर्य हो गया। 6 इसलिए बोलते हैं बिकॉज हमारा शुक्र हो गया। अपना जो 5 नंबर है वो अपना हो गया बुध, और हमारा 3 नंबर जो हो गया वो हो गया हमारा गुरु। ठीक है ना। तो 1563 पे ही हम लोग हमेशा नंबर्स को अपना बैलेंस करते हैं। ये हमारा ऑप्टिमम है। अब यहाँ पर मैक्सिमम लोग गलती क्या करते हैं ना कि यार किसी का सपोज लो 39 है तो 40 है, सपोज लो 40 है किसी का, तो उसको 41 पे ला देंगे। लेकिन हमको देखना पड़ेगा कि उसका ड्राइवर कंडक्टर से वो एंटी है कि नहीं है। राइट। आप लोग बोलते हैं कि 37 एक बहुत अच्छा बैलेंस नाम है। मैं मानता हूँ कि अगर किसी का नाम 37 पे बैलेंस है तो दैट इज़ अ वेरी वेरी लकी एंड अ वेरी वेरी गुड नेम। बट अगर उनका ड्राइवर 8 है या कंडक्टर उनका 8 है तो उसको 1 पे बैलेंस नहीं कर सकते, बिकॉज वो 8 और 1 से हमारा एंटी है सर। ओके, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं। अब आप बोलोगे कि नेम न्यूमरोलॉजी को बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस ने कैसे यूज़ किया। आप DLF का एग्जांपल ले लो। हाँ, आप DLF का सम टोटल करो, 15 आएगा जो कि 6 आता है। अच्छा, ठीक है, सक्सेसफुल है। ठीक है ना। फिर आप एल्टो का एग्जांपल ले लो। ओके, ठीक है ना। एल्टो का भी करोगे तो 15 से 6 आएगा। और वहीं पर एक हमारे बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे जो कि अभी शायद दुनिया में नहीं है, जी, जिनका नाम है, जिन्होंने नैनो प्रोजेक्ट को लॉन्च किया था,
आप उनका कैलकुलेशन देख लो सर, ये मैं नहीं बोलता, आप गूगल पर चेक कर लोगे आपको कैलकुलेशन मिल जाएगा। नैनो वर्ड का, नैनो का हर कंपनी का ब्रांड के संग नाम का बैलेंसिंग होता है, ठीक है ना। जैसे मैंने अभी सेलेस्ट न्यूमरो लॉन्च किया तो मेरे नाम से हारमोनी में है कि नहीं है, ठीक है। अब मेरे जो करतम था उसके नाम से बैलेंस होना चाहिए। अब नैनो का देख लो 18 है, हाँ, एक और 8 एंटी है, 9 पे आता है, प्रोजेक्ट की बैंड बज गई। और हमारा सबसे लाइव एग्जांपल हमारे मुकेश अंबानी सर जी, उनका जियो 1179 आता है, और मुकेश सर का भी ड्राइवर का 1 और कंडक्टर 9 है। तो आप देखो जब से जियो मार्केट में आई है कहाँ से मार्केट कैपिटल इनका ग्रो किया है सर। तो सर नेम न्यूमरोलॉजी बहुत काम करता है सर, एंड आई कैन अश्योर यू कि अगर आप अच्छे तरीके से अपने नेम न्यूमरोलॉजी को बैलेंस करते हो। अब इसमें कुछ क्रिटिकल फिल्टर्स और भी हैं, जैसे कि सपोज करो अगर हमारा ड्राइवर कंडक्टर 3 या 6 है तो हम उसको 3 या 6 पे बैलेंस नहीं कर सकते। और मैक्सिमम लोग गलती क्या करते हैं ना सर, नेम न्यूमरोलॉजी का मतलब होता है कि मेरे को 1 या 2 नंबर या 3 नंबर को ऐड करना या मिडिल नेम को ऐड करना मैक्सिमम, या 1-2। लोग क्या करते हैं ना कि लोग जैसे आपका स्पेलिंग है ऋषि तो RISHIIIGAUUR कर देंगे, तो सर आपको ऑकवर्ड लगेगा। तो अगर मैं आपके लेटर्स में 1-2 लेटर्स ऐड प्लस माइनस करूँगा तो ईजी हो जाएगा। और दूसरा नेम न्यूमरोलॉजी में सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है ना कि एडिंग नंबर्स इज़ वेरी ईजी रादर देन डिलीटिंग नंबर्स। ओके, अब मेरे नाम पे ले लो, किसी का नाम पे ले लो, तो नंबर्स को डिलीट करना बहुत डिफिकल्ट है, ऐड करना बड़ा सिंपल है। अगर किसी का 40 हमको 41 में लेके जाना है, 5 लेके आना है अगर मेरे को, तो मैं एक ऐड कर दूंगा, मैं एक ए ऐड कर दूंगा या कुछ भी ऐड कर दूंगा, तो आराम से बैलेंस हो जाएगा सर। तो इट्स ऑल अबाउट कैलकुलेशन। एंड जब ये कैलकुलेशन हम लोग करते हैं ना तो इसको हड़बड़ी में नहीं किया जाता, एकदम दिमाग शांत है, हम लोग पूरा फ्री हैं, कोई एकदम सुबह उठे हैं, कोई टेंशन नहीं, कोई मोबाइल का टेंशन नहीं, कोई पैनिक नहीं, तब हम लोग इसको आराम से करते हैं सर। जी बिल्कुल, सुन के काफ़ी अच्छा लगा। इतने सारे आपने एग्जांपल्स दिए जिससे मैं कनेक्ट कर पाया और लिटरली समझ पाया कि न्यूमरोलॉजी कैसे होता है। बट सर आपने एक मेंशन किया कि आपके दोस्त का वो किसी न्यूमरोलॉजिस्ट ने 6 पे कर दिया था, तो एज अ ऑडियंस मैं अगर कहीं जा रहा हूँ तो मैं कैसे देखूँ कि ये न्यूमरोलॉजी सही है और ये मेरा सही बैलेंस करके देगा या फिर ये नहीं है, तो वो हम लोग कैसे पहचानेंगे? देखो सर, ये तो आपको भरोसा करना पड़ेगा। ओके, आप प्लेन में जाते हो, हाँ, आप प्लेन में जब बैठे हो, आप पायलट को पूछते हो क्या कि तुम्हारा सर्टिफिकेट दो कि तुम्हारे पास लाइसेंस है कि नहीं प्लेन चलाने का? नहीं, ठीक है। आप प्लेन में बैठ गए और आपको पता चले कि उसके पास लाइसेंस ही नहीं, तब प्लेन से उतर जाओगे सर। हाँ, सर पूरी दुनिया भरोसे पे चलती है सर जी, आपको ट्रस्ट होना चाहिए, ठीक है। और मैं क्यों बोलूँ लोग मेरे पास आए सर, मैं कभी नहीं बोलता कि लोग मेरे पास आए। मैं सर यूनिक कंसल्टेशन करता हूँ सर, जो मैंने पहले बताया था। मैं सिर्फ न्यूमरोलॉजी काउंसलिंग नहीं करता हूँ सर, मैं न्यूमरोलॉजी प्लस काउंसलिंग करता हूँ। मैं लोगों की प्रॉब्लम्स, बाकी न्यूमरोलॉजिस्ट क्या करते हैं सर, आप अपना डेट ऑफ बर्थ भेज दो, आप अपना नाम भेज दो, मैं आपको रिपोर्ट भेज दो, पैसे भेज दो, मैं आपको रिपोर्ट बना के भेज दूँगा। सर मेरे को ऐसा काम नहीं करना है सर, ये नॉर्मल न्यूमरोलॉजी के लोग बाज़ार में भरे पड़े हैं सर। सर मेरे को कुछ यूनिक ऑफर करना है, और वो यूनिकनेस मेरे इस चीज़ में है कि सर मैं किसी की कंसल्टेशन करूँगा ना, तो कंसल्टेशन करने के पहले मैं उससे आधा पौन घंटा फ़ोन पे, ऑनलाइन पे, 1-to-1, फेस टू फेस, जैसा ऑप्शंस अवेलेबल हमारे पास है मैं उनसे बात करूँगा। मैं उनकी समझने की कोशिश करेंगे वो एग्जैक्टली प्रॉब्लम्स है क्या सर। बिकॉज होता क्या है ना सर, बहुत बार कि आदमी जो बोलता है वो होता नहीं है, ठीक है। मैंने बहुत लोगों को सुना है सर कि मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कोई भी लड़की से पूछ लो कि तुमको क्या हुआ, अगर वो बोलती कुछ नहीं हुआ है ना, तो गारंटी कि कुछ ना कुछ तो लोचा है। ट्रू। मैंने बहुत लोगों को सुना है कि यार मेरे को पैसे की दरकार नहीं है, मुंह पे बोलने कि मेरे को पैसे की दरकार नहीं, लेकिन सबसे पैसा उनको बेसी दरकार है। तो सर जो लोग बोलते हैं ना, आप जो लोगों से बात कर रहे हो ना 1-to-1 में फेस पे, तो उनकी बॉडी लैंग्वेज से बहुत सारी कुछ चीज़ें आप बता सकते हो, पता कर सकते हो कि सर ये एग्जैक्टली है। तो पहले फिर उसको अपनी इंटरप्रिटेशन करते हैं, और फिर डेफिनेटली वो न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड नहीं है, हम लोग एक ड्राइंग बनवाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं मेटाफर थेरेपी। ओके, मेटाफर थेरेपी में हम लोग उनके ड्राइंग से एनालिसिस करते हैं कि एक्चुअली उनके सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है अभी, ठीक है। एंड उसको रिलेट करके मेरे को सिर्फ न्यूमरोलॉजी रिपोर्ट कंसल्टेशन करने का कोई शौक नहीं है। मैं चाहता हूँ कि क्लाइंट अगर मेरे पास कोई आए कि मेरे पे भरोसा करे, तो मैं चाहता हूँ कि वो अपने प्रॉब्लम से डिस्कस करे, मेरे को बात करे, और फिर मैं उसको बता पाऊँ कि सर आपके नेम में ये प्रॉब्लम है, आपको ये रेमेडीज़ करना है। प्लस जो मैंने अपने बेटे पे एप्लीकेशन किया था 5 साल तक, अफर्मेशंस, पॉजिटिव अफर्मेशंस, मिरर टेक्निक्स, बहुत सारे टेक्निक्स है, उनकी मैं ऑडियो बना के उनको देता हूँ ताकि वो उनको सुने, और फिर जो उनके लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आएगा ना सर 1+1 = 11 अपने जानते हैं। तो सर आप
सिर्फ न्यूमरोलॉजी से कंसल्टेशन कराया, आपको डेट ऑफ बर्थ बता दिया, नाम बता दिया, ये बता दिया, आपने कर लिया। बट उसके संग में अगर आपको मैं अफर्मेशंस दे दूँ और उसको ऑडियो बना के दे दूँ और आपको बोलूँ कि सर आपको ऐसे 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 दिन भर करना है, आपको ऐसे ऐसे फॉलो करना, तो आपको कैसा लगेगा सर? ओके। डेफिनेटली आप पे डबल एनर्जी आ गया ना सर। तो सर ये मेरा यूनिकनेस है सर, जो कि मैं गारंटी अश्योरिटी के संग बोल सकता हूँ कि आज के दिन में मार्केट में न्यूमरोलॉजी प्लस दिस कंसल्टेशन शायद ही कोई प्रोवाइड कर रहा है। देखिए सर, मैंने भी ये पहली बार, मैंने बहुत न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु वगैरह सुना, बट आपने जो ड्राइंग वाला वो जो थेरेपी बोला तो वो काफ़ी यूनिक एक्चुअली ये लगा। सर मेटाफर थेरेपी होता है। हाँ। मेटाफर थेरेपी में हम लोग A4 पन्ना लेते हैं हाँ। और उनको 24 कलर का क्रेयॉन्स देते हैं उसमें ओके। अपने को, और अपने बोलते हैं कि तुम्हारे मन में जो ड्राइंग आता है बनाओ, मैं कुछ नहीं बोलूँगा, ठीक जो है ना? वो उनकी क्रिएटिविटी में जो जैसा उनकी कलर, क्रिएटिविटी में आएगा। तो आप कैसे पकड़ते हैं कि वो कौन सर, सा डिफरेंट कलर यूज़ कर रहे हैं? डिफरेंट डिफरेंट कलर यूज़ कर रहे हैं, घर यूज़ कर रहे हैं, चिमनी यूज़ कर रहे हैं, वाटर यूज़ कर रहे हैं, प्लांट यूज़ कर रहे हैं, कहाँ यूज़ कर रहे हैं, घर सामने है, घर आगे है, ओके, इतना ब्लैक डिटेल कलर में। यूज़ कर रहे हैं कि ग्रे यूज़ कर रहे हैं। अगर बहुत सारा डार्क है, अगर किसी का पिक्चर रेड है, रेड मैंने एंगरनेस, अगर किसी के बहुत सारे रेड एंगरनेस है तो एंगरनेस है, ब्लैक है तो सर बहुत नेगेटिविटी है घर पे। तो सर इससे मेकआउट करते हैं हम लोग उसके दिमाग में क्या चल रहा है, ओह, ठीक है ना सर। अब कोई क्लाइंट मेरे पास कंसल्टेशन के लिए आया तो मैंने बोला ठीक है सर, एक काम करो, आप मेरे को अपना डेट ऑफ बर्थ बताओ, नाम बताओ और ये चीज़ें करके दो, ठीक है। और मैं उनसे बात करने का कोशिश करता हूँ कि एग्जैक्टली इश्यूज़ किया, बिकॉज आप किसी से जितना देर बात करोगे ना, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, तो आप उनके बारे में जानोगे, उनकी बॉडी लैंग्वेज को समझोगे, तो आपको पता चलता है कि ये बोलना क्या चाह रहा है सर। जी। तो उसके बाद में हम लोग एनालिसिस करते हैं कि इनको क्या अफर्मेशंस दिया जाए जो इनके ओवरऑल लाइफ को बैलेंस भी करे सर। समझो। बिकॉज वर्बल आदमी जो बोलता है वो सही नहीं होता हर बार, बट बॉडी लैंग्वेज आप जो इंटरप्रेट करते हो वो बहुत तरीके से सही होती है। जी बिल्कुल। तो सर ये कॉम्बिनेशन जो फैक्टर है ना सर, मैं आपको अश्योरिटी के संग बोल सकता हूँ आज के दिन में मार्केट में कोई ऑफर नहीं कर रहा। जी बिल्कुल, मैं भी नहीं सुना। कोई नहीं करेगा। मैं इससे पहले भी एस्ट्रोलॉजी पॉडकास्ट और बहुत सारे वास्तु गुरु के साथ जुड़ा हूँ, और मैं एस्ट्रोटॉक भी फॉलो करता था जब मैं एस्ट्रोलॉजी के बारे में पॉडकास्ट करता था, तो वहाँ पे ना ऐसा लगता था कि सबको सिर्फ पैसे बनाने। देखो सर, पैसे तो बनाने हैं, नो डाउट सर, बिना पैसे के लाइफ चलेंगे नहीं। अगर मैं बोलता हूँ कि मेरे को पैसे की दरकार नहीं है तो ठीक है, बट सर अगर पैसे के संग में मेरे को दुआ भी मिले जी, और मैं लोगों का अच्छा कर पाऊँ, और अगर मैंने 5 लोगों का कंसल्टेंसी किया, 5 लोग बोले कि नहीं शैलेश ने अच्छा काम किया है, तो मेरा नाम बढ़ेगा सर। उनकी लाइफ में पॉजिटिव Positive चेंजेस changes आए आएगा ना आपकी सर। वजह से। जी। और सर अफर्मेशन, मैं कुछ अफर्मेशन आपको ऐसे बता सकता हूँ ना कि आप बहुत पैनिक सिचुएशन में हो, आप बहुत पैनिक सिचुएशन में हो, तो आप होपोनोपो टेक्निक यूज़ कर सकते हो, अच्छा। ठीक है ना। आप मिरर को अपने सामने रख के कुछ अफर्मेशन अपने संग बोल सकते हो सर, आपको इंस्टेंट रिलीफ मिलेगा सर। ओके। आपके माथे में पेन हो रहा है, ठीक है ना, आप पेन किलर लेने जाओगे, आप दिमाग से 10 मिनट शांति से बैठो, आंख बंद करो, अफर्मेशंस करो, आपके पेन बहुत हद तक सब्सिडाइज हो जाएंगे। ओके। तो अफर्मेशन बहुत काम करते हैं सर। तो मेरा पर्पस यही है कि सर मैं डेफिनेटली न्यूमरोलॉजी प्रोवाइड करूँ, पैसे भी कमाऊँ, नाम भी ग्रो करें, मार्केट कैप्चर भी करूँ, लेकिन पहले जो मेरे लोग हैं जो मेरे से जुड़ना चाहते हैं, जुड़े हैं या जुड़ने वाले हैं, तो उनको तो फ़ायदा मिले ना सर। जी बिल्कुल। ये तो पैसे तो डेफिनेटली बहुत कमाए मैंने लाइफ में, ठीक है, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड लाइफ में वेल एस्टैब्लिश सी हूँ तो कोई टेंशन नहीं है। लेकिन सर अब 45 के बाद में करियर शिफ्ट होता है सर, तो वो करियर शिफ्ट मेरे को करना है सर, और मेरे को पता है कि सर अगर जो सर्विसेज मैं प्रोवाइड अभी कर रहा हूँ, आई विल बी एबल टू डू माई बेस्ट फॉर दैट। बिल्कुल सर, बिल्कुल। क्योंकि मैं भी जब आपने इतना अच्छे से खुल के बताया है कि ऐसे आप करते हो चीज़ें, तो मैं भी रिलेट कर पा रहा हूँ कि हाँ चीज़ें होती है ऐसे। वरना लोग बोलते हैं कि मैं जैसे मैं किसी एस्ट्रोलॉजी के पास जाऊँगा, एस्ट्रोलॉजर के पास, उन्हें बोलूँगा ये दिक्कत है, तो वो सीधे रेमेडी बता देंगे। वो बताएंगे नहीं कि देखो ये टेक्निक है, इस वजह से हो रहा है, हम लोग इस वजह से करते हैं, वो बताते नहीं हैं। बट आपने इतना ट्रांसपेरेंटली बताया कि ये प्रोसेस है, ऐसे जाते हैं। सर मेरे को बताने में क्या दिक्कत है हाँ सर? जी बिल्कुल सर कोई किसी का विद्या नहीं छीन सकता सर। बिल्कुल बिल्कुल सर। सर आज मैं सीए बना हूँ और मेरे बहुत सारे फ्रेंड जो सीए नहीं बने सर, तो क्या मेरे से मेरा विद्या थोड़ी छीन लेंगे सर? बिल्कुल बिल्कुल। पैसे तो क्या आज है कल नहीं है, बट अगर मेरे पास विद्या है, नॉलेज है, तो डेफिनेटली वन डे में वापस रिगैदर कर लूँगा पैसे को। बिल्कुल सर। तो सर लक्ष्मी चंचल है, वो आज है कल नहीं है, बट अगर मेरे पास विद्या है तो मेरे से कोई मेरा छीन नहीं सकता सर। जी बिल्कुल। तो सर एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना है जो मैं रिलेट कर पा रहा हूँ काफ़ी। आप सीईओ, आप नंबर्स के साथ बहुत खेलते हो, तो स्टॉक मार्केट जो है, स्टॉक मार्केट बहुत लोग ट्रेड करते हैं, स्टॉक करते हैं, तो वो भी क्या कुछ नंबर्स न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड है। हाँ। अगर आपका नंबर सही मैच होता है, अपने जब 1-to-1 कंसल्टेशन करते हैं तो अपने उसमें डिस्कस कर सकते हैं कि आपको शेयर मार्केट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, आपको पार्टनरशिप करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अब जब आप नंबर्स की बात कर रहे हो सर, तो एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ मैं आपको कि अगर आपका ड्राइवर 2 है, ठीक है, अगर आपका नेम फर्स्ट नेम बैलेंस 4 पे हो रहा है, तो आप मान के लिख लो कि उस बंदा या बंदी को 4 से 5 बार साल में डिप्रेशन फेस करेगा।
ओके। ठीक है। और अब किसी का ड्राइवर अगर 9 है और अगर उसका फर्स्ट नेम या ओवरऑल नेम 2 पे बैलेंस अगर है, ओवरऑल नेम 2 पे बैलेंस, फर्स्ट नेम की मैं बात कर रहा हूँ, 2 पे बैलेंस अगर है, तो वो बंदे के लाइफ में प्रॉब्लम्स रहेंगे, उसके मैरिशल इश्यूज प्रॉब्लम रहेंगे, उनको फाइनेंशियल डिफिकल्टीज रहेगी। तो ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन है जो नंबर्स में हम लोग सर देखते हैं सर। जी। तो सर जैसे आपने बताया था कि कंपनी नेम में भी होता है, कंपनी नेम तो में मैंने आपको अब एग्जांपल दिया। हाँ, मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि मैंने आज बेल BHEL बेल कंपनी आप जानते होंगे, तो वो आज ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ये साल में क्या परफॉर्म करेगा, मैं देखो सर, उसकी एक बात एनालिसिस। बताऊं, शेयर मार्केट जो है ना जी। सर, वैसे मैं बहुत रुपए खोया हूँ शेयर मार्केट में। हाँ। और नुमोलॉजी सीखने के बाद तो मैं और भी नहीं करता हूँ, बिकॉज मेरा 4 है, तो मेरे को पता है कि चार वाले को शेयर नहीं मार्केट से करना दूर ही रहना चाहिए सर। ठीक है। तो आपका ड्राइवर कंडक्टर के हिसाब से कैलकुलेशन करके आपको Okay. डेट ऑफ बर्थ से कैलकुलेशन करके हमें बता सकते हैं कि आपको शेयर मार्केट करना चाहिए, आपको पार्टनरशिप करना चाहिए। समझ अब सर एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि सर अभी बहुत काम पे आ रहा है, नेम न्यूमरोलॉजी, नॉट नेम न्यूमरोलॉजी, कंपैटिबिलिटी। ओके। सपोज करो मेरे को आपके संग काम करना है कि नहीं करना है, ठीक है। तो पहले क्या है कि यार मैं सोचता था कि यार इस बंदे को ऑफिस में रखा हूँ और यार इसके संग हमेशा झमेला ही होता है। अब मेरे पास आज के दिन में ऐसे 4-5 लाइव एग्जाम्पल्स है। मैंने एक बंदे को रखा था 2 महीना पहले। आप बिलीव नहीं करोगे मेरे दिमाग में क्या है, मेरे को बंदा देख के अच्छा लगा, मेरे को लगा अच्छा बंदा होगा, मैंने रख लिया। 4 दिन बाद मैंने उसको निकाल दिया। मैं क्यों निकाला, अब रीज़न पूछोगे? क्यों सर? हुआ क्या कि मैं कैमरा से ऑब्जर्व कर रहा था कि वो 2 घंटा तक कुछ नहीं कर रहा है, वो गायब है, कंप्यूटर में बॉसगिरी कर रहा है, सबको ऑफिस में कर रहा है। मेरे को अच्छा नहीं लगा मेरे को। तो मैं अपने बंदे को बोला जो मेरा बैक ऑफिस है, मैंने उसका CV निकाल के दे दो। तो उसका डेट ऑफ बर्थ कहता पता है आपको? 31 दिसंबर। मैं 3 और 1 4। मैं उसको बुलाया, मतलब भाई तुम अपने घर कुछ, अपने घर कुछ, तेरा हिसाब पकड़ बाबू, तेरा पैसा पकड़, लेटर दे, तुम अपने घर जाकर। तो उसके बाद में ये हायरिंग में बहुत काम आती है सर। ओके। मेरे को किसी के संग बिजनेस करना है कि नहीं करना है। अब सर मेरा नंबर 4 है, तो मैं जो सामने वाला 4 या 8 मिलता है ना, मैं उसको पूरा कट, मैं उसमें माथा ही नहीं लगाता, फोकस ही नहीं मारता हूँ कि धंधा होगा कि नहीं होगा सर। ओके, समझा। मेरे को पता है कि सर मेरा को नुकसान है सर वहाँ पर। बिल्कुल सर। जैसे मेरा 17 है, 17 नवंबर, तो मेरा कितना हुआ सर? सर आपका तो 8 हुआ। 8 हुआ, तो 8 और 4 कंपैटिबिलिटी है? कंपैटिबिलिटी स्ट्रगलिंग है, Okay. एंटी नहीं है सर। अच्छा, एंटी नहीं। एंटी स्ट्रगलिंग माने क्या होगी, हमारे अभी पटेगी, अब नहीं भी पटेगी। ओके। लड़ाई भी होगी, दोस्ती भी होगी, लेकिन एंटी नहीं है सर। जैसे 1 और 8, 8 और 1, 2 और 8, 8 और 2, 3 और 6, 6 और 3, ये तो सर एकदम माने एंटी है। ओके। सर मैंने मेरा खुद का मोबाइल नंबर जो था पहले, और जो मेरा मोबाइल नंबर जो मेरा ड्राइवर कंडक्टर, मेरे पास 2 नंबर है अभी। मेरा पुराना नंबर था वो भी 4 पे आता था। ओके। तो मैंने नंबर को चेंज बंद तो नहीं कर सकता, फिर मैंने नया नंबर लिया और उसको मैंने बैलेंस की नंबर चेक करवाया वोडाफोन स्टोर में जाके कि मेरे से बैलेंस हो रहा है कि नहीं, तब मैंने उसको भी 6 पे नंबर लिया को। समझो। तो सर ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो कि फैक्टर्स प्ले करते हैं हमारे सक्सेस और फेलियर में लाइफ में। तो आज बहुत मज़ा आया बात करके, इतनी सारी चीज़ें मेरी क्लियर हुई। मैं श्योर हूँ कि ऑडियंस की भी बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई होगी नेम न्यूमरोलॉजी को लेके, जो उनका डाउट्स था आपने इतने अच्छे से क्लियर किया कि अब तो मुझे नहीं लगता। सर मैंने जो क्लियर किया सर, ये तो सिर्फ मैंने अगर मैं सम अप करूँ तो ये 15 से 20% भी नेम न्यूमरोलॉजी का मैंने कवर नहीं किया। ओके। बिकॉज इसमें इतने सारे कैलकुलेशन, फिल्टर्स है, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन है ना जी। ये जो एक्चुअली सर आधे घंटे में कवर करना पॉसिबल नहीं है। जी। हम लोग को सीखने में लग गए थे करीबन 20, 30, 40 घंटे, प्रैक्टिस करने में टाइम लगते हैं सर। तो इसमें बहुत सारे नंबर्स, कॉम्बिनेशन, परमुटेशन है सर, इतना इजी नहीं है कि आपने बोल दिया अभी नंबर कैलकुलेशन कर दो, मैं कर दूंगा सर, मैं नहीं कर पाऊंगा सर। बिकॉज मेरे को भी एकदम टेंशन फ्री, स्ट्रेस फ्री होके, बिकॉज सर मेरे कैलकुलेशन के ऊपर में, मेरे सजेशंस के ऊपर में सर आपकी लाइफ डिपेंडेंट है सर। ठीक है ना। तो सर मेरे को सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या देखना है कि जो बंदा मेरे पे ट्रस्ट कर रहा है सर, वो ब्लाइंड फेथ मेरे पे कर रहा है सर। हम लोग डॉक्टर के पास जाते तो डॉक्टर से पूछते हैं क्या कि पेट दर्द में उनको डिकोली क्यों दिया। डॉक्टर बोला डिकोली खाना है, तुमको ये दवाई खाना है, हम लोग खा लेते खरीद के, कभी उसे क्वेश्चन नहीं करते हैं सर। 100 में से 1 लोग होंगे जो क्वेश्चन करते कि दवाई में क्या कॉम्पोजिशन है, बट 99% लोग करते नहीं, पूछते भी नहीं है। डॉक्टर बोलते हैं इंजेक्शन ले लो, माथा दुख रहा है, ठीक हो जाएगा। तो सर आज बीइंग अ प्रोफेशनल along with that a numerologist, I have a responsibility towards myself, towards my society and the people also, कि मैं उनको सही गाइडेंस दे पाऊँ जी, कि मैं उनको सही कैलकुलेशन बता पाऊँ, नेम न्यूमरोलॉजी बता पाऊँ, फिर उनके रेमेडीज़ बता पाऊँ, उनके प्रोफेशन बता पाऊँ। अब डेफिनेटली प्रोफेशन हर इंसान चेंज नहीं कर सकता, तो उसमें भी बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस है, उनकी कंपैटिबिलिटी बता पाऊँ, वो लोगों को कैसे रखना है नहीं रखना वो बता सकते हैं हम लोग, रेमेडीज़ बता सकते हैं सर। रेमेडीज़ सर इतने पावरफुल है सर जी। मैं सारे रेमेडीज़ को आज भी मैं डेली बेसिस पे करता हूँ। ओके। मैंने मेरा ऐसा एक दिन नहीं होगा जो मेरा बिना रेमेडीज़ के निकलता होगा। जी, तो मैं सारे रेमेडीज़ को फॉलो करता हूँ, कुछ कम कुछ बेसी, डिपेंडिंग अपॉन डेज। आज वेडनेसडे है, ग्रीन पहनते हैं, तो मेरे सारे अलग अलग दिन के शर्ट्स हैं सर।
मेरा संडे के अलग ड्रेस कोड है, मेरा पैंट ब्लू या ब्लैक रहेगा, बिकॉज नीचे में हम कुछ भी पहने बट वेस्ट लाइन ऊपर में हमारा माइंड मैटर करता है। तो कुछ भी हो जाए मेरा मंडे को अलग है, ट्यूसडे रेड है, वेडनेसडे मेरा ग्रीन है, या थर्सडे मेरा येलो रहेगा, तो मेरा सारे डे अलग अलग कॉम्बिनेशन है और मैं उसको फॉलो करता हूँ सर, उसकी एनर्जीज काम करती है सर। ओके। तो सर मैं लोगों को यही सजेस्ट करूँगा कि सर भरोसा रखें, ठीक है, अपने आप पे, अपने भगवान पे। बस भगवान ने आपको यहाँ बना के भेजा तो कोई कारण से भेजा है जी। और नेम न्यूमरोलॉजी को यूज़ करें। बिल्कुल। और मैं नेम न्यूमरोलॉजी तो सिर्फ दे नहीं रहा, मैं तो संग में उनको अफर्मेशंस भी दे रहा हूँ, बहुत कुछ मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ Consultations, सर, तो डेफिनेटली लोगों को हेल्प होगा सर। ओके श्योर, बिल्कुल। बाकी इस एपिसोड से अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, और स्क्रीन पे ये नंबर दे रहा होगा सर का, आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप कंसल्टेशन या नेम न्यूमरोलॉजी के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इस एपिसोड में आज हम लोग इतना ही कवर करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में सर हम आपसे जुड़ेंगे और ऑडियंस को हम क्या। धन्यवाद सर। नेक्स्ट एपिसोड में अपने डिस्कशन करेंगे पर्सनल ईयर, फ्यूचर ईयर, पर्सनल टेंस के ऊपर में। ओके। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है न्यूमरोलॉजी का, एंड वो अनकवर्ड पार्ट है सर। ओके। ठीक है ना। लोग आपको लोशू ग्रिड के ऊपर में, आपके मोबाइल के ऊपर में, आपके लकी कलर्स के ऊपर सब बता देंगे, बट जो चीज़ें हम लोगों ने आज डिस्कस की, नेम न्यूमरोलॉजी, जो हम लोग आगे में डिस्कस करेंगे, फ्यूचर ट्रेंड्स या प्रोफेशन, वो लोग ओपन फोरम में डिस्कस नहीं करते, बिकॉज लोग चाहते हैं कि मैं अपनी सीक्रेसी क्यों बताऊँ। बट सर मेरे को कोई दिक्कत है सीक्रेसी बताने में, बिकॉज लोग तो फॉलो नहीं कर सकते सर। इट्स नॉट दैट ईजी कि हर आदमी न्यूमरोलॉजी सीख पाएगा सर। तो अगले सेशन में इसको पक्का डिस्कस करेंगे। बिल्कुल सर, तो बने रहिए। और अगर आपको पॉडकास्ट अच्छा लगा तो कमेंट करिए, कुछ भी क्वेश्चन हो कमेंट करिए, हमारी टीम, सर की टीम उस पर आपको बिल्कुल उसका सॉल्यूशन आंसर देगी। और ये स्क्रीन पे नंबर दिया जो हुआ है उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हो कंसल्टेंसी के लिए। तो आपसे नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर।